साथियों, मानव के उद्भव काल से ही वृक्ष हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहे हैं। पर आमजन यही जानते हैं कि वृक्षों से सिर्फ छाया और फल ही प्राप्त होता है। लेकिन आज मैं आपको उदाहरण देकर ये बताना चाहता हूँ कि वृक्ष से सिर्फ छाया और फल ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि और भी कई चीजें प्राप्त होती हैं, जो न सिर्फ मानव जीवन के लिए बल्कि धरती के समस्त प्राणियों के लिए ये वृक्ष बहुत ही उपयोगी हैं। अब देखिए, एक वृक्ष 50 वर्ष में क्या क्या देता है, आज हम उसी को यहाँ पर दिखाने वाले हैं। देखिए, नंबर 1, वृक्ष अपने 50 वर्ष के जीवन काल में लगभग 17.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अभी पिछले वर्ष कोरोना जैसी महामारी आई हुई थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर इतने महंगे महंगे दामों पर बिके कि उनकी तुलना में देखा जाए तो ये एक वृक्ष अपने 50 वर्ष के जीवन काल में लगभग 17.5 लाख रुपए की ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। और दूसरी चीज, एक वृक्ष अपने 50 वर्ष के जीवन काल में लगभग 35 लाख रुपए के वायु प्रदूषण का नियंत्रण करता है। आप देखे होंगे कि रोज कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है हमारे धरती पर, धूल धुआं उड़ रही है। तो इन सब को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहे हैं? ये पेड़ पौधे। तो अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरीके से मनुष्य प्रदूषण को रोकता है, तो अगर उस रूप में अगर पौधों को देखा जाए तो एक वृक्ष से 50 वर्ष में लगभग 35 लाख रुपए के वायु प्रदूषण का नियंत्रण होता है। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि किस तरीके से, तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का सबसे बड़ा जैविक यंत्र, कह लीजिए इसको जैविक यानी जीवधारी यंत्र है। तो लगभग एक वृक्ष प्रतिवर्ष 3 किलोग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है प्रतिवर्ष। नंबर 4, एक वृक्ष अपने 50 वर्ष के जीवन काल में लगभग 41 लाख रुपए के पानी की रिसाइकलिंग करता है। पानी की रिसाइकलिंग यानी कि पानी को सोखने का काम, उसको एब्जॉर्ब करने का काम। और ये करता कैसे है? देखिए, वृक्ष की जो जड़ें होती हैं मिट्टी मृदा में गहरे से समाई हुई होती हैं, तो वो पानी को बरसात के जल को भारी मात्रा में सोख लेती हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो धीरे धीरे उसको छोड़ती रहती हैं, उसकी जड़ें जल को छोड़ती रहती। तो इस तरीके से वृक्षों के होने से भूगर्भीय जल भी बढ़ता है। तो भूगर्भीय जल में वृक्ष के रहने से पानी की कमी नहीं होती है। नंबर 5, अपने 50 वर्ष के जीवन काल में एक वृक्ष जो है लगभग 18 लाख रुपए के जमीन के कटाव को रोकता है। यहाँ पर देखे होंगे कि जब नदियों का या घरों के आसपास की मिट्टी का क्षरण होने लगता है, कटने लगती है, तो सरकारें उसको मेड़ बंधवाती हैं, बांध बंधवाती हैं ताकि मिट्टी बहे न। तो यहाँ पर हम बता दें कि पौधा जो वृक्ष है हमारे, वो मिट्टी के कटान को भी रोकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी की जड़ें हैं और यहाँ पर मृदा है। तो ये मृदा के कणों के बीच ये इसकी जड़ें जो है बिल्कुल घुस जाती है और उसको बांध के रखती हैं। तो इस तरीके से वृक्ष के होने पर मृदा का कटाव कम होता है। आप देखे होंगे जिस पहाड़ पर, जिस कगार नदियों के कगारों पर वनस्पतियां नहीं है, वहां की मृदा का ज्यादा क्षरण होता है, ज्यादा कटाव होता है। बरसाती जल के साथ वो ज्यादा बहके चली जाती है पानी में। लेकिन जहां पर वृक्ष ज्यादा है वहां के पहाड़ों का कटाव कम होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि 18 लाख रुपए के जमीन के कटाव खर्च पर रोक लगाता है एक वृक्ष। और
वृक्ष लगभग 3% के लगभग तापमान कम करते हैं। हमारे जो ये गर्मियों में पारा हमारा जो हाई हो जाता है 49-50 तक पहुंच जाता है कहीं कहीं, तो वृक्ष जो है हमारी वनस्पतियां ये धरती के टेम्परेचर को, तापमान को भी लगभग 3% तक कम करती हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एक वृक्ष हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो हम ये मान कर न चले कि वृक्ष से सिर्फ हमें छाया मिलती है, शीतलता मिलती है, फल फूल मिलता है खाने के लिए, बल्कि हमारे जीवन के लिए जितने भी जैसे ऑक्सीजन है और मिट्टी का कटान है, ये तमाम अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये वृक्ष से लगभग हमें 50 वर्ष में करोड़ों रुपए की बचत होती है। तो ऐसे में अगर ये इतना उपयोगी है तो हम सबको चाहिए कि वृक्ष को काटे नहीं बल्कि लगाएं। धन्यवाद।